देखिए आज आपको हम माध्यिका के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, माध्यिका के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे अवर्गित आंकड़ों की माध्यिका। अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। इसमें जो है, जो आंकड़े दिए रहेंगे उनका नंबर हम ऐड करेंगे। अगर n जो काउंट करने पर n अगर विषम संख्या आ रही है, n क्या आ रही है, एक विषम संख्या आ रही है, तब के लिए माध्यिका के लिए फार्मूला होगा, तब माध्यिका बराबर होगा कि n+1 बट्टे 2वें पद का मान। ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा, जब n बराबर क्या आ रहा है, सम संख्या, n बराबर क्या आ रहा है, सम संख्या, तब माध्यिका बराबर हो जाएगा n बट्टे 2वें पद का मान प्लस ब्रैकेट में n बट्टे 2 प्लस 1वें पद का मान और पूरे के बट्टे 2, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों में जो हमारे आंकड़े दिए रहेंगे उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। किसमें करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद हम उसको काउंट करेंगे कितना है नंबर। ठीक है, अगर नंबर काउंट करने पर विषम संख्या आती है, तब माध्यिका बराबर आप फार्मूला लगाएंगे n+1 बट्टे 2वें पद का मान। अगर वही n क्या आ रहा है, सम संख्या आएगी, तब लिखेंगे n बट्टे 2वें पद का मान प्लस n बट्टे 2 प्लस 1वें पद का मान अपॉन 2। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल है आपका 5, 7, 15, 17, 9, 19, 11 और 17 की क्या करना है, माध्यिका बताना है। तो देखेंगे जो आंकड़े दिए गए हैं वह किस क्रम में है, आरोही या अवरोही है। किसी में देखिए 5 है, 7 है, 15 है, 17 है, 9, यानी पहले 4 तो क्या थे, आरोही में था, लेकिन यहाँ फिर क्या हो रहा है, अवरोही में हो रहा है। तो हम इसको पहले किस में व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में। तो लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, तो आरोही क्रम में रखिए। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 5, फिर उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 11, 11 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 17, 17 से बड़ा 19 से बड़ा भी है कोई नहीं। ठीक है, अब ये हमने आंकड़ों को किस में व्यवस्थित कर दिया, आरोही क्रम में। तो आपको कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा, सबसे पहले उसको किस में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम। अब इसको काउंट करेंगे कितना है हमारा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गड़बड़ हो रहा है, 17 से दूर है। हाँ 17 2 बार है ना। चलिए n बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8। इसको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि क्या है, जो कि सम संख्या है। अब जब सम संख्या आ गई तो तब माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होगा, n बटे 2, तब माध्यिका बराबर n बट्टे 2वें पद का मान प्लस n बट्टे 2 प्लस
1वें पद का मान और पूरे के बट्टे क्या होगा 2। ठीक है, तो n बराबर क्या है हमारा 8 है, तो इसको हम लिखेंगे 8/2वें पद का मान प्लस 8/2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है, ये ना n का मान रख दिया और पूरे के बट्टे क्या हो गया 2। क्या लिखिए, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8, 4वें पद का मान, 4वें पद का मान यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 2 4 और 4 प्लस 1 कितना जाएगा 5वें पद का मान और पूरे के बट्टे क्या 2। अब 4वें और 5वें पद का मान हम जो आरोही क्रम में व्यवस्थित किए उसमें ढूंढेंगे, है ना। तो देखिएगा 1 2 3 4, चौथा मान 4वें पद का मान क्या है 11, तो 11 धन 5वें पद का मान 15, इसके आगे 15 और पूरे के बट्टे क्या 2, तो 11 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 26/2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 13। यानी जो ये आंकड़े हमारे दिए गए थे इस पूरे की माध्यिका कितनी आ गई 13 आ गई। समझ में आया। अब दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ सारणी वाला, ठीक है ना। अगर सारणी में दिया रहे इस तरह से और उसकी माध्यिका निकालनी होगी तब क्या करेंगे। तब इसके लिए ये 2 कॉलम दिया गया है, हम एक तीसरा कॉलम अपने से बनाएंगे संचयी बारंबारता का, ठीक है ना। इसमें आरोही अवरोही नहीं देखना है, ठीक है। इसमें हमें कॉलम बनाना है, तो पहला कॉलम कौन सा है, कौन सा भाई चर, और दूसरा बारंबारता, और तीसरा कॉलम हम अपने से बनाएंगे कौन सा संचयी बारंबारता। ठीक है, ठीक है ना। तो हम पहला क्या दिया है चर में 10 और उसकी बारंबारता 1, दूसरा 20 उसकी बारंबारता 3, तीसरा 30 उसकी बारंबारता 7, चौथा 40 उसकी बारंबारता 9, और पांचवा 50 बारंबारता कितना 15। अब हम सबकी क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो पहली जो सारणी होगी, जो पहला होगा उसकी संचयी बारंबारता उसके बारंबारता के क्या होगी बराबर होगी, क्या होगी बराबर। यानी पहले वाली सारणी की बारंबारता कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। तो उसकी संचयी बारंबारता भी 1 हो जाएगी। संचयी बारंबारता मतलब हर बारंबारताओं का योग होता जाएगा। अब दूसरे की संचयी बारंबारता, पहले की संचयी बारंबारता प्लस दूसरे की बारंबारता, यानी 1 + 3 बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। अब तीसरे की संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी 4 प्लस इसकी बारंबारता 7 बराबर कितना 11। अब इसकी बारंबारता संचयी बारंबारता 11 + 9 बराबर कितना हो जाएगा 20, और लास्ट वाले की 20 + 15 बराबर कितना हो जाएगा 35। अब ये टोटल योग हम निकालेंगे बारंबारता का, तो कितना आ जाएगा 35। यानी n बराबर कितना हो गया n बराबर हमारा हो गया 35। कितना हो गया 35। हाँ, क्योंकि n बराबर कितना 35, जो कि क्या है विषम संख्या है। कौन सी संख्या है विषम संख्या है। जब विषम संख्या n बराबर आ गई तब माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला लगेगा n + 1/2। तब माध्यिका बराबर n + 1/2वें पद का मान। तो n कितना है भाई 35 + 1/2वें पद का कितना है 35 1 36/2वें पद का भाग करेंगे कितना है भाई 18वें पद का मान। अब भाई 18वां पद कहाँ ढूंढेंगे हम
संचयी बारंबारता ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढेंगे? देखिए पहली संचयी बारंबारता क्या है? एक है, यानी इसमें 0 शामिल होगा, 1 शामिल होगा, ठीक है ना। तो इसमें तो 18 आ नहीं रहा है। दूसरे में चलेंगे, दूसरी की संचयी बारंबारता क्या है? 4, और पहले की कितना है? 1 है ना, यानी अब 2 से लेकर के 4 तक किसमें आएगा? 2 में आएगा, तो इसमें भी 18 नहीं आ रहा है। फिर इसमें चलेंगे 11 है, यानी इसमें 4 था, तो 5 से 11 तक किसमें आएगा? तीसरे वाले में आएगा, ठीक है। अब इसमें 11 से 20 में आएगा, यानी 11 से 20 वाले में आएंगे, तो 11 तो इससे पहले वाले में दिया गया है, इसके बाद वाले यानी यहाँ इसमें 12 से 20 हो जाएगा, यानी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब इसी में आएगा। तो हमें किसका पद निकालना है? 18वें पद का मान, तो इसी में 18वां पद आएगा ना, क्योंकि इससे पहले कितने पद आए थे? 11 पद आए थे, उसमें 11वें पद तक का आया था, उसके बाद 20 दिया गया है, तो इसी में 18 आएगा। कितना आएगा? 18। 18वें पद का मान हम देखेंगे जो चर है, कितना? 40, तो यही 18वें पद का मान हो जाएगा 40। ये आपका ठीक है, ठीक है ना। इस तरह से आप सारणी वालों का भी निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित आंकड़े हो जो आरोही क्रम में है कि माध्यिका कितनी है? 25 है, तो यक्स का मान बताना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में दे दिया गया कि जो आंकड़े हमारे दिए गए हैं वह ऑलरेडी किस में है? आरोही क्रम में है, और उसकी माध्यिका कितनी आ गई? 25 आ गई। तो आंकड़े क्या है? 11, 13, 25, 19, x प्लस 2, x प्लस 4, 30, 35, 39 और 46। तो सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे, n का मान निकालेंगे। n कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी n बराबर क्या है आपका? 10, जो कि क्या है? जो कि सम संख्या। सम संख्या आ गई, तो सम संख्या के लिए माध्यिका वाला सूत्र लगाएंगे, यानी तब माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा? n बट्टे 2वें पद का मान प्लस n बट्टे 2 प्लस 1वें पद का मान, और पूरे के बट्टे कितना आएगा? 2, ठीक है ना। अब n इसमें कितना है? 10 है ना, तो यहाँ आएगा 10 बट्टे 2वें पद का मान, और माध्यिका ऑलरेडी कितना दे दिया गया? 25 है ना। माध्यिका कितनी है? 25 बराबर 10 बट्टे 2वें पद का मान प्लस 10 बट्टे 2 प्लस 1वें पद का मान, और पूरे के बट्टे कितना? 2। तो यहाँ देखिए 2 का गुणा है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? भाग, यानी 25 गुणे कितना आ जाएगा? 2 बराबर, इसको काटेंगे 10 बट्टे 2, यानी 2 25 10, 5वें पद का मान प्लस 10 बट्टे 2, यानी 5 आएगा, और 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 6वें पद का मान। यहाँ देखिए 25 गुना कितना आ गया? 50 बराबर 5वां पद। अब इसमें जो गिनेंगे 5वां पद है कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद क्या है भाई? x प्लस 2 प्लस 6वां पद x प्लस 4 मिल गया। तो यहाँ देगा 50 बराबर x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 4 2 6। अब 6 को ट्रांसफर करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 50 ऋण कितना? 6 बराबर कितना आ जाएगा? 46। 46 आएगा? 44 आएगा जी। हाँ बस करते रहते, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, अपने से भी देखना है। 50 में 6 गया, कितना हो गया? 44। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा? 44 बट्टे
2 भाग करेंगे कितना आएगा 22। यानी हमारा क्वेश्चन में पूछा था x का मान और x का मान हमने ला दिया क्या 22। इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लगा लेंगे, ठीक है ना। हाँ 1.5 है ना, 1.5